हनुमान जी की दक्षिण मुखी प्रतिमा के बाएं पैर के नीचे कामदा देवी और दाएं पैर के नीचे अहिरावण दबा हुआ है। कि संगम स्नान के बाद लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है। तो गाइस, हनुमान जी के दर्शन हो गए हैं और इसके बाद हम लोग जाएंगे आलोपिन देवी मंदिर। यहाँ की देवी माँ है, सती माता है, तो वहाँ के दर्शन के लिए अब हम लोग निकल रहे हैं। अब आ गए हम लोग आलोप शंकरी शक्तिपीठ मंदिर। सती माता जब सती हुई थी तब उनका एक अंग यहाँ पे गिरा था जो आलोप हो गया था, मतलब वो मिलता नहीं है, वो अंदर है। तो वहाँ ये है शक्तिपीठ मंदिर। माता जी की पूजा करने के लिए पूजन सामग्री और प्रसाद वगैरह ले लिया है। जय माता दी। आइए हम प्रयागराज के आलोपी देवी मंदिर के नाम कैसे पड़ा, उनके नाम का अर्थ और दर्शन और कुछ बातें के बारे में भी जान लेते हैं। सनातन धर्म में ईश्वर के साकार रूप की पूजा का प्रावधान है और यहाँ भक्त ईश्वर की प्रतिमा या मूर्ति की आराधना करते हैं। लेकिन प्रयागराज के आलोपी देवी मंदिर की बात करें तो ये मंदिर में बिना मूर्ति के रोज हजारों भक्त देवी की आराधना करते हैं। ये विचित्र लगता है लेकिन सत्य है। प्रयागराज के आलोपी बाग में मौजूद ये आलोपी देवी मंदिर यानी आलोपी शंकरी शक्तिपीठ लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है और दूर दूर से भक्त यहाँ मनोकामना मांगने आते हैं। इस मंदिर को देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि देवी सती के दाहिने हाथ का पंजा इस स्थान पर कटकर गिरा था और यहाँ एक कुंड में जाकर विलुप्त हो गया था। मंदिर में देवी की मूर्ति की बजाय एक पालने या लकड़ी का डोला की पूजा की जाती है जो एक 10 फीट चौड़े कुंड पर लटका हुआ है। तो आइए अब जानते हैं कि मंदिर का नाम कैसे पड़ा। आलोपी देवी मंदिर को आलोप शंकरी शक्तिपीठ मंदिर भी कहा जाता है। मान्यता है कि जब देवी सती अपने पिता दक्ष के घर बिना बुलाए यज्ञ में पहुंच गई तो वहां उनका और उनके पति महादेव का अपमान हुआ। इससे निराश होकर देवी सती यज्ञ की अग्नि में कूद गई और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। शिव ने क्रोधित होकर देवी सती के मृत शरीर को हाथों में लेकर तांडव करना आरंभ कर दिया। तांडव से दुनिया नष्ट न हो जाए इस वजह से भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाकर सती जी के शरीर के टुकड़े कर दिए। देवी के शरीर के अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुए। प्रयागराज के इस स्थान पर देवी सती के हाथ का पंजा कटकर गिरा, लेकिन यहाँ एक कुंड में गिरते ही वो आलोप यानी गायब हो गया। तब से इस मंदिर का नाम आलोप शंकरी रखा गया। आलोप का अर्थ गायब और शंकरी माँ पार्वती को ही कहा जाता है। मंदिर को ललिता मंदिर और महादेवेश्वरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ललिता भी पार्वती माँ का ही नाम है और महादेवेश्वरी का मतलब हुआ महादेव की पत्नी यानी माँ पार्वती। प्रयागराज के जिस इलाके में आलोपी बाग में यह शक्तिपीठ मौजूद है उसका नाम भी इसी मंदिर के प्रसिद्धि के कारण रखा गया है। और मंदिर की कुछ खास बातें हैं कि मंदिर किसी मूर्ति की बजाय एक लकड़ी के पालने यानी डोली की पूजा होती है। इस मंदिर को 51 शक्तिपीठों में से एक कहा जाता है। मंदिर प्रांगण में एक कुंड के ऊपर चांदी का चबूतरा है जिस पर पालना लटक रहा है। यहाँ भक्त रक्षा सूत्र बांधकर देवी से सुरक्षा की मनोकामना मांगते हैं। माता जी के दर्शन हो गए हैं और हम उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। माता जी के दर्शन करने के बाद यहाँ पर बाहर हम लोग माता जी की पूजा के लिए दिया जला रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं और पुष्प अर्पित कर रहे हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों यानी 9 दुर्गा की पूजा की जाती है जो शक्ति, ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री, हिमालय की पुत्री, स्थिरता और शक्ति का प्रतीक है। दूसरी माँ ब्रह्मचारिणी, तपस्या और ज्ञान का प्रतीक है जो देवी के ब्रह्मचारिणी का रूप में पूजी जाती हैं। माँ चंद्रघंटा, मस्तक पर चंद्र आकार का तिलक जो शांति और वीरता का प्रतीक है।
माँ कुष्मांडा चतुर्थ माँ का रूप, ब्रह्मांड की रचना करने वाली जो स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। पांचवी माँ स्कंद माता, कार्तिकेय स्कंद की माता जो वात्सल्य और सुरक्षा का प्रतीक है। छठा माँ कात्यायनी, योद्धा देवी जो साहस और निर्भयता का प्रतीक है। सातवीं माँ कालरात्रि, अंधकार और नकारात्मकता को नाश करने वाली जो भय से मुक्ति दिलाती हैं। आठवीं माँ महागौरी, अत्यंत शांत और गोरा स्वरूप जो माँ की पवित्रता का प्रतीक है। और नवीं माँ सिद्धिदात्री, सभी सिद्धियों को देने वाली जो ज्ञान और पूर्णता का प्रतीक है। मंदिर के प्रांगण में भगवान जी की और मूर्तियां हैं जिन्हें हम लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। देख सकते हैं हनुमान जी की यहाँ प्रतिमा है। हर हर महादेव। ये देखिए, ये पिक्चर में शंकर जी माँ सती माता को ऐसे ले जा रहे हैं और माता जी का दाहिना हाथ गिरा था यहाँ पर। हर हर महादेव। यहाँ पर शिव परिवार की प्रतिमा लगी हुई है और यहाँ पर सब भक्त यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं। भगवान नंदी, गणेश जी, कार्तिकेय जी। तो अभी यहाँ दर्शन हो गए हैं और अभी हम लोग मंदिर के अंदर से ही रास्ता जाता है। ये माँ भगवती जालपा देवी हैं। ऐसे सीधे हाथ में लिया जाता है। पी ला बिटिया, अमृत है भाई। जो कोल्ड ड्रिंक पिया तू जहर है भाई, अमृत है भाई। पंडित जी ने यहाँ बहुत ही अच्छी बात बताई और यहाँ देखिए एक महिला सफेद दुपट्टा ओढ़ी हुई है। सुनिए। यह रहा ये लड़की माई, यह रहा रेहान पी ले पहले, जल पी ले, जल पी ले। यह रहा शादी तुरे कई साल भय? 8-9 साल में तोहार यहाँ कोनो कार्यक्रम भय, कुछ भय तो तोहार महतारी भौजाई रिश्तेदार कम सफेद कपड़ा दें तुम कहाँ से धारा के लिए सफेद सुहाग। तो इसलिए हम लोग को मंदिर में सफेद दुपट्टा ओढ़कर नहीं जाना चाहिए। माई है। अच्छा, शीतला माता जी हैं। जय माता दी। शरीर माता जी आए चलती। हाँ हाँ। 7 बहन होती है, सबसे बड़ी है जालपा। पंडित जी जो बता रहे हैं कि जो शरीर में माता जी निकलती हैं, जो सबसे बड़ी माता होती हैं, वही शीतला माता होती हैं, वही ये जालपा देवी माता जी हैं। मंदिर के बाहर निकलते ही चूड़ी कंगन की सब दुकानें सजी रहती हैं और यहाँ पे रियांश को देखिए। ये नहीं चाहिए था। क्यों तुम इतने नखरे क्यों दिखा रहे हो? बकवास का हीरो यही है। ये नखरे इतने क्यों दिखा रहे हो? देखो सब लोगों ने फैन खरीद ला है। ये गाड़ी में एसी चल रहा है लेकिन इन लोग को हैंड फैन चाहिए, तो इन लोग मेरा तो ऐसे ही चलता रहा है, मैं खोल दिया। हाँ हाँ। मेरा ऑटोमेटिक है। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर। दर्शन वगैरह हो गए हैं सब। तुम ऐसे सामने रखो रियांश ऐसे, और तुम बगल से हवा, तो मैं बगल से हवा लेती हूँ। अब आबू दीदी पे करते हैं। तुम इसके सामने रखो, कोई करे खुद। नाश्ता रेडी हो गया है। अब हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं। चलो रियान, जल्दी जल्दी खाओ। डॉक्टर साहब पापा हम खाओगे? तो बने हैं मस्त छोले पूड़ी। छोले पूड़ी का नाश्ता होगा। तो इसी के साथ आज का ये व्लॉग एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। यहाँ ट्रेन में कह रहा है आप मेरे पापा नहीं हैं। अरे आप मेरे जैसे नहीं दिखते, इसलिए मेरे पापा नहीं हैं। आप मेरे जैसे दिखते भी नहीं हैं।